कभी सोचा है कि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो वो फुट गायब कहाँ हो जाती है? ऐसा लगता है ना जैसे कोई जादू का खेल हो रहा हो। पर ये कोई जादू नहीं है, ये तो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा हुआ विज्ञान। तो सवाल तो यही है कि आखिरकार पानी में घुलने के बाद ये चीनी जाती तो जाती कहाँ है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, विज्ञान की भाषा में ना इसी गायब होने वाले करतब को विलयन कहते हैं। तो आइए इस कमाल के विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ठीक है, तो विलयन मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण। अब ये समांगी क्या भला है? अरे, इसका सीधा सा मतलब है कि सब कुछ इतनी बढ़िया तरह से मिल जाता है कि उसके अलग अलग हिस्से दिखाई ही नहीं देते। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में नमक, एक बार घुल गया तो बस घुल गया, फिर नमक के कण कहीं नजर नहीं आते। अब देखिए, हर विलेन की कहानी के ना दो हीरो होते हैं। इनके बिना पिक्चर बनी नहीं सकती, मतलब विलेन बनी नहीं सकता। तो हर विलेन के दो हिस्से हैं, विलेय और विलायक। विलेय वो है जो घुल जाता है और विलायक वो जो उसे घोलता है। इसको ना एक मज़ेदार तरीके से याद रख सकते हैं। मान लीजिए विलायक एक बहुत बड़ा मेला है और विलेय वो इंसान है जो उस मेले में जाकर विला जाता है, मतलब खो जाता है। तो जो खो गया वो विलेय और जिसमें खोया वो विलायक, है ना आसान? अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि विलयन बनता कैसे है। पर अगला सवाल ये है कि भाई ये कितना फीका या कितना गाढ़ा हो सकता है? विज्ञान की दुनिया में इसी को सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और इसी सांद्रता के हिसाब से विलयन के 5 अलग अलग लेवल होते हैं। चलिए एक एक करके इन सब को फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहले है तनु, यानी एकदम फीका। सोचिए एक बड़े से गिलास में बस चुटकी भर चीनी डाल दी, वो हो गया तनु विलयन। और इसका उल्टा है सांद्र, मतलब गाढ़ा। जैसे जलेबी के लिए चाशनी बनती है ना, कम पानी में ढेर सारी चीनी, एकदम गाढ़ी। बात समझ में आई? फिर आता है असंतृप्त विलयन। ये ना उस दोस्त जैसा है जो दावत में कहता है, अरे यार अभी तो पेट में 4-5 गुलाब जामुन की जगह और बची है। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें और भी विलय घोला जा सकता है, अभी गुंजाइश बाकी है। और फिर है संतृप्त विलयन। अरे, इसकी कहानी तो और भी मजेदार है। कहते हैं दो भाई एक शादी में गए और इतना खाया कि पेट फुल। एक ने दूसरे से कहा, भाई मुझे तो अपने जूते भी नहीं दिख रहे। इसका मतलब है अब और खाने की कोई जगह नहीं बची। संतृप्त विलयन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें और विलय घुल ही नहीं सकता, बस फुल हो चुका है। और अब आता है सबसे खास, अति संतृप्त विलयन। ये तो भाई एक तरह का वैज्ञानिक धोखा है। जब एक संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें जबरदस्ती और चीनी घोल दी जाए, जैसे बताशा बनाने के लिए करते हैं, तो वो बन जाता है अति संतृप्त। पर यह बहुत नाजुक और अस्थिर होता है। जरा सा हिलाने पर या चीनी का एक दाना डालते ही सारी की सारी घुली हुई चीनी फौरन क्रिस्टल बनकर बाहर आ जाती है। कमाल है ना? एक हैरान करने वाली बात बताऊं, विलयन सिर्फ लिक्विड या तरल नहीं होते। जी हाँ, विलयन तो ठोस, द्रव और गैस तीनों हालतों में मिलते हैं और इनके कुल मिलाकर 9 अलग अलग रूप हैं। सोचकर देखिए जरा, जो पीतल के बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में ठोस का विलयन है। हमारा शरबत तो है ही, पर सुबह सुबह का जो कोहरा होता है ना, वो गैस में घुले हुए द्रव का विलयन है। और तो और जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो खुद गैस में गैस का एक बेहतरीन विलयन है। ये विज्ञान तो सचमुच हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। तो अगली बार जब सोडा की बोतल खुलेगी तो याद रखिएगा कि उसकी वो सनसनाहट एक विलयन का कमाल है। जब पीतल का कोई बर्तन दिखेगा तो उसकी मजबूती भी एक विलयन की ही देन है। यहां तक कि सर्दियों की धुंध भी तो एक विलयन ही है। ये सब हमारी रोज की जिंदगी में छिपे विज्ञान के क्या शानदार उदाहरण हैं। तो अब अगली बार जब कोहरा दिखे या कोई सोडा पिए तो क्या उसमें छिपा हुआ ये विज्ञान पहचाना जाएगा? सोचिएगा जरूर।